जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 2021। 20 से ज़्यादा इम्प्रेसिव होने वाला है 2021। कैसे होने वाला है? 2020 वो था जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब ये ज़िंदगी के कैलेंडर से अगर हट जाए तो ज़्यादा बेटर है, मगर मैंने कल कहा था कि ऐसा नहीं है। बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी हुई, इंसानियत के नए सबक सीखे और मानवता के नए पाठ हमने पढ़े थे, लोगों की हेल्प हमने की थी और पहली बार सुना था कि लॉकडाउन क्या चीज़ होती है और पहली बार सुना था कि ये कोरोना है क्या चीज़। कुल मिलाकर के 2020 जो रहा है हमारे लिए, वो उम्मीद ये करता हूँ कि बहुत कुछ हमको सिखा करके गया है और आने वाले समय में बहुत कुछ सबक ऐसे हैं जिन पर हमको अमल भी करना है। आज हमारे जी न्यूज़ पोर्टल के 5 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी और तब ये नहीं सोचा था कि इसे एक न्यूज़ चैनल के रूप में हमको लोगों के सामने लाना है। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जब शुरुआत हुई तो जो इसके ऑनर थे, जो जितने भी उस समय पार्टनर थे, उनको लगा कि शायद हम इसको एक शॉपिंग के रूप में इस्तेमाल करेंगे या मार्केटिंग के रूप में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में बन गया ये एक न्यूज़ चैनल। चलता रहा, रफ्ता रफ्ता अपना काम करता रहा, लोगों की नब्ज पकड़ता रहा, लोगों के दिलों में घर बनाता रहा और जून में ज्वाइन किया मैंने। अगर मुझसे पूछा जाए तो 2020 का मेरा जो अनुभव था और मेरा जो एक्सपीरियंस था, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए जो थी वो थी जी न्यूज़ पोर्टल और आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों से जुड़ना। जून में जब मैं जुड़ा था तो 22,000 सब्सक्राइबर थे, आज 85,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में। और आपको बता दूं कि एक प्रतिष्ठित वेब पोर्टल के बाद में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास में है तो वो जी न्यूज़ पोर्टल के पास में है साहब, यानी दूसरे नंबर पर हैं हम राजस्थान में। हिंदुस्तान की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से हम हैं 17वें नंबर पर। जो मेरी टीम ने मुझे बताया कि वेब पोर्टल के मामले में हम 17वें नंबर पर हैं, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इसके सबसे ज़्यादा मुफीद अगर जिम्मेदार कोई हैं तो हमारे वो दर्शक हैं जिन्होंने वो मोहब्बत और वो शुभकामनाएं हमें दी। 2017 में पहला लाइव प्रोग्राम आया था गंगापुर सिटी पोर्टल से। पहली बार जी न्यूज़ पोर्टल ने अगर कोई लाइव दिखाया था तो वो 2017 में दिखाया था और उसके बाद ये सिलसिला इतना बढ़िया चला साहब कि आज तक लोग इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब जी न्यूज़ पोर्टल लाइव कोई खबर दिखाएगा और हम बिल्कुल ताज़ा सूरत हाल देखेंगे जी न्यूज़ पोर्टल पर। कल दर्शकों से हम जुड़े थे और आज भी हम दर्शकों से जुड़ेंगे। जी हाँ, एक नंबर आपके पास फ्लैश होगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और हमसे सीधे जुड़ें। अपने दिल के जज्बात, अपने दिल की बातें, अपने दिल की भावनाएं मेरे साथ शेयर करें और ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि तमाम दर्शकों के साथ जो आपको इस समय लाइव देख रहे हैं। जिन्होंने कल मुझे कॉल कर दिया था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप आज कॉल ना करें, क्योंकि जो कल रह गए थे उनको मैं आज इनवाइट करना चाहता हूं ताकि उनका नंबर ज़रूर आए। बहुत लोग हैं साहब जो जुड़ना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो दिल से जुड़ना चाहते हैं और वही हमारा है। आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों, उसकी एक ख़ास बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और वो ख़ास बात ये है कि हमारे 5 साल का सेलिब्रेशन भी है और आज 1 जनवरी है। कल कर्फ्यू था, दिल में बहुत सारी उमंगें थी, दिल में बहुत सारी तरंगें थी, पर करें तो कैसे शेयर करें? क्यों कि पुलिस का डंडा था और प्रशासन का चाबुक था। घरों में रहे कैद, परिवार के साथ किया सेलिब्रेशन। मगर आज है 1 जनवरी और आप सेलिब्रेट करोगे जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में। होना क्या है, कैसे होना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ होंगे मेरे साथ म्यूजिशियन और कुछ होंगे मेरे साथ में सिंगर। और दूसरी बात एक और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आज से एक नया प्रोग्राम शुरू करने चाह रहा हूँ और उसका नाम है अपनी बात। यानी बात होगी आपकी और मेरी, बात होगी किस्से और कहानियों की, बात होगी दादी और नानी की बातों की, बात होगी वो जो आपके दिलों के हैं जज्बात, लेकिन आपकी भाषा में। बहुत इंग्लिश बोल ली साहब, बहुत सिटी के जो तौर तरीके अपना लिए। अब बात होगी थाकी और माँ की, अब बात होगी गाँवों की, बात होगी गलियारों की, बात होगी चौबारों की, बात होगी सरसों के खेतों की और बात होगी आम आदमी की। तो अब हम नया शुरू करने वाले हैं अपनी बात। अपनी बात का फ्लेवर क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। गंगापुर सिटी और उसके आसपास जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में आप बात करेंगे, उसी भाषा में मैं बात आपसे करूँगा। और उम्मीद करता हूँ हमारा जो ये नया एक्सपेरिमेंट है ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि साहब ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा तो फिर हम तो हैं ही, रोज़ अनछुए पहलू लेकर के आपके पास आएंगे। लेकिन अपनी बात जो प्रोग्राम है हम चाह रहे हैं कि इसको वीकेंड में यानी सप्ताह में एक बार हम ज़रूर करें, जहां आपसे और हमसे जब बातें हों
तो अपनी भाषा में हो। गंगापुर में काई हो रहा है, कहाँ पानी में लीकेज है, नलन में लीकेज है, सरकार काई कर रही है, विधायक महोदय काई कर रहा है, आगे कोई काम होएगो कि नहीं होएगो, नहीं होए तो क्यों नहीं होए। जब इस भाषा में हम बात करेंगे तो शायद मज़ा कुछ और आएगा। आप हमारे दिल की सुनेंगे और हम आपके दिल की सुनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा और आज का जो सेलिब्रेशन है वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सर्द हवा ज़रूर चल रही है, शीतलहर है, मगर जब दिलों में गर्मी हो ना साहब, और जब नए साल का सेलिब्रेशन करना हो तो अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि साहब ये अंग्रेज़ों का नया साल है। एक बात बताऊँ, खुशियों के लिए दिनों की ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं ना, जिस दिन दिल खुश है उसी दिन हमारा बर्थडे है और उसी दिन हमारा नया साल है। तो जब भी खुश रहें उसी दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करें, ये मेरा मानना है। नए साल का इंतज़ार ना करें। चलिए, तो आज के दिन की, आज के इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करता हूँ अपनी बात के साथ में। और पदम जी हमारे साथ थे, मगर आएंगे ज़रूर। आप जानते ना, पदम जी दौड़ के आते हैं, ब्रेकिंग लेकर के आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ या उथल पुथल ज़रूर होती है और वो हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट करिए, लेकिन अपने अंदाज में। अपने अंदाज का मतलब अपनी बात में, और अपनी बात का मतलब तुम मोसू कीजिए और मैं तुम सुकूँगो, कहीं हो कहीं नहीं हो। ज़िंदगी के जो किस्से हैं वो सेलिब्रेट करेंगे हम आपके साथ। धन्यवाद। चलिए, पहले मैं आपको मुखातिब कराता हूँ हमारे उन लोगों से जो आज हमारी शाम को बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं। और हाँ, फ़ोन नंबर जिस पर आप कॉल करें, वेट भी करना सर, थोड़ा सा इंतज़ार करना, क्योंकि लगातार लाइनें बिजी आती रहती हैं। अब हर दर्शक से हम बात नहीं कर पाएंगे, मगर कोशिश ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों से बात कर सकें, उनसे जुड़ सकें। लेकिन शर्त वही रहेगी, आपको बात जो करनी है अपने अंदाज में करनी है, यानी अपनी बात की भाषा में करनी है, लेकिन मर्यादा में रह करके। ये ध्यान रखिए, बोलें, अच्छा बोलें और प्यार से बोलें। यही तो सिखाता है जी न्यूज़ पोर्टल आपको। चलिए, मैं पहले उन लोगों से आपका परिचय करवा देता हूं जो इस शाम को और खूबसूरत मेरे साथ में बनाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले इनवाइट करना, मेरे साथ हैं मिस्टर आकाश जोशी। आकाश जोशी संगीत की दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। गंगापुर सिटी में बहुत सारे बच्चों को संगीत की टीचिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका काम अच्छा चल रहा होगा और अच्छा ही कर रहे हैं। आकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। थैंक यू सो मच। जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं नहीं देखते? हाँ, मैं जितना मुझे टाइम मिल जाता है मैं कभी कोशिश करता हूँ देखने की। अच्छा, एक बात आपसे कहूँ, मेरा काम ही है, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपना चैनल को। यह वजह से यह बात पूछूँ मैं हर आदमी से, मुझे मालूम है तुम पूछो, लेकिन अच्छा खबरें अच्छी हैं? हाँ, खबरें अच्छी है, क्योंकि इससे अपने शहर के बारे में जानने को मिलता है, जिससे सबसे मेन बात यही है कि सारे दिन भर हम अपने कामों में उलझे रहते हैं, तो अपने शहर में क्या घटित हुआ और क्या अच्छा काम हुआ, तो उसके लिए न्यूज़ पोर्टल सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो काफ़ी बार जब हम अपने घरों में रहते थे तो बाहर की काफ़ी सारी न्यूज़ हमको मिलती थी कि आज ये है, आज वहाँ पे खाना वितरित हो रहा है या कुछ ऐसा, तो जिससे शहरवासियों को काफ़ी हेल्प मिलती है और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये काफ़ी सही रहा काफ़ी, और इनका जो प्रयास है वो बहुत अच्छा रहा और अभी अच्छा कर ही रहे, और होपफुली ये बहुत अच्छा करेंगे आगे जाके। अच्छा, संगीत के मामले में क्या कुछ चल रहा है इन दिनों? संगीत ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया है लॉकडाउन्स में। तुम जानते हो कि लॉकडाउन्स में सब अपने घरों में थे, तो मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की थी कि मैं फेसबुक, जितना भी जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैंने कुछ एंटरटेनमेंट करने की कोशिश की, और कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने भी कुछ कोशिश की। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। म्यूज़िक सबको रिफ़्रेश करता है, ये अपन सब लोग जानते ही है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है, बेस्ट थेरेपी, बहुत अच्छी चिकित्सा है। अब मैं बुलाना चाहूँगा मेरे साथी, और बहुत अच्छा साथ मेरा दे रहे थे पदम जी। पदम जी आइए। और पदम जी, आज देसी भाषा में बात करेंगे अपन। अब ये बताओ, अब ये अपनी बात जो प्रोग्राम है, देसी भाषा में बात करने का अपना तरीका है, सही रहेगा या गलत रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, है ना? नहीं तो आप क्यों बोल रहे हो बिल्कुल ठीक रहेगा? यूँ कहो ना कि बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शानदार अच्छा रहेगा। क्योंकि यही तो हमारी बात है सर, ये हमारी मदर टंग है, इसको कैसे भूल जाएं हम, जो हमारी मातृभाषा है। आकाश जी के बाद में अब मैं आपसे मुखातिब करवाना चाहूँगा, मेरे दोस्त हैं और जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ म्यूज़िक में, और जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया है, मिस्टर बलविंदर सिंह। सो प्लीज़ सर ज्वाइन कीजिए मुझे यहाँ पर।
बलविंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत लंबे टाइम से मैं इंतजार कर रहा था कि मेरे दोस्त को मैं ज़रूर बुलाऊं जो बहुत वर्सेटाइल सिंगर हैं। आपको मैं एक बार और बता दूं, जितने भी बॉलीवुड में सिंगर हैं लगभग सबको बहुत अच्छे तरीके से कॉपी कर लेते हैं बलविंदर सर, और संगीत पर, गीत पर, सुरों पर शानदार पकड़ है। गवर्नमेंट नौकरी ज़रूर करते हैं लेकिन दिल में संगीत हमेशा जिंदा रखते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे जी न्यूज़ पोर्टल के बारे में? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं नववर्ष की आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज जी न्यूज़ पोर्टल के 5 साल लगभग कंप्लीट कर लिए आप लोगों ने, और राजस्थान में भी अपना वेब पोर्टल का जो दूसरा स्थान चल रहा है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है अपने आप में। बस। अच्छा, आप देखते हैं कि नहीं देखते? जोधपुर सर्विस करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जी न्यूज़ पोर्टल मैं जोधपुर में रेगुलर देखता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जन्मभूमि है मेरी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बिल्कुल अटैचमेंट लगता है जी, और पूरी जानकारी मिलती है अपने जो आसपास के क्षेत्रों में जो भी घटित होता है, वहाँ बैठे मुझे मालूम चलता है सब कुछ जी। तो कुल मिलाकर के इस शाम को और भी शानदार बनाएंगे, और शुरुआत करेंगे एक शानदार से गीत के साथ। तो आकाश सर, आप अपनी टीम को लेकर के आएँ। मुझे मालूम है कि संजीव जी हैं, दुष्यंत जी हैं, और कॉलिन, मिस्टर कॉलिन, वेयर इज मिस्टर कॉलिन? यस, ये लोग हैं, और कैमरामैन से कहूँगा इनको दिखाएं आप ज़रूर, और एक शानदार सी म्यूजिकल नाइट हम आपके साथ में। अच्छा, पहले जो पुराना साल है ना 2020, उसको विदा करते हैं, उसके लिए कौन सा गाना है? अच्छा, मैं चाहूँगा एक वो जो गाना है ना, वो मेरा फेवरेट है, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, 3 इडियट का, वो गाना मेरा भी फेवरेट है। सर, मैं चाहूँगा कैमरामैन टीम जो है, हमारा वॉल्यूम वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें लाइव में भी देखते रहना आप, मोबाइल में कैसी आवाज़ आ रही है। उड़ती पतंग सा था वो, बोले ना बूम आईडी, हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। गा दीजिए कुछ भी, गा दीजिए। तो बच्चा है जी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, क्या
कहना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे कितनी मोहब्बत है जताना भी नहीं आता। ये दिलों के राज हैं साहब, और ये छुपे रहते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार आपको लगा होगा। दोस्तों, हम हर रोज़ लाइव करते हैं इस नेहरू गार्डन से, जिसको सजाने और संवारने की जिम्मेदारी है भारत विकास परिषद पर। इस पूरे मामले को, यहाँ की साफ सफाई देख रेख, इसको करने की जिसकी जिम्मेदारी है, हम सबसे पहले तो उसे सलाम करते हैं। मुन्ना भाई का वो डायलॉग मुझे याद आता है, जादू की झप्पी। जब आप किसी को काम करते इस तरह देखें ना साहब, तो उसे गले ज़रूर लगाएं और उसे एक जादू की झप्पी ज़रूर दें। यकीन मानिए वो दिल में बहुत सुकून पैदा करती है। मैं आज उस शख्स से आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा। पहले भी मैंने उसको मिलाया था आपसे, लेकिन आज उसको हम अपनी तरफ से, और हमारे एक भाई हैं वो अपनी तरफ से एक शानदार सा गिफ्ट उनको देना चाहते हैं। तो जो इस पूरे नेहरू गार्डन की देख रेख करता है, मैं उसे बुलाना चाहूँगा, मिस्टर प्रीतम। प्रीतम भैया इधर आओ, ज्वाइन करो मुझे। पहले तो मुझे ये बताओ, आपकी ड्यूटी कब से कब तक रहती है यहाँ? मेरे शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। क्या क्या काम करते हो आप यहाँ पे? ये साफ सफाई में। साफ सफाई का? चलिए, और जो व्यक्ति इनको सम्मानित करना चाहते हैं, हालांकि हमने जी न्यूज़ पोर्टल ने ये पहल की थी कि सर उनका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना साहब कि लोग अपने दिलों में बहुत सारी भावनाएं और जज्बात दबा करके रखते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा। तो मैंने भी उनको सलाम किया और उनके जज्बे को सलाम किया। तो मैं उनको ज़रूर बुलाना चाहूँगा, सर प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिए। मैं आप चाहूँ तो आपका नाम बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपना नाम खुद बताएं। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन मुझे दें। रोहित जी अग्रवाल, श्री श्याम कलेक्शन। श्याम कलेक्शन जो नेहरू गार्डन के ठीक सामने है। बिल्कुल सामने है। जब मैंने आपसे ये कहा तो आपके दिल में ये जज्बात क्यों पैदा हुए कि साहब नहीं, मैं उसको करना चाहूँगा? सर यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखते हैं इनको? बिल्कुल सर, रोजाना हमेशा, देखता है ना? हूँ। इनकी माताजी भी पूरा ध्यान रखती हैं पार्क का। जस्ट सामने दिखता हूँ। और कुल मिलाकर के खूबसूरत सी सौगात मिली बिल्कुल है सर, लोगों को। गंगापुर के लिए बहुत अच्छी सौगात मिली है। चलिए, तो मैं चाहूँगा आप अपने हाथ से इनको ये गिफ्ट दें। बलविंदर सर आप भी आ जाइए प्लीज़, ज्वाइन कीजिए। और भी अगर कोई सर प्लीज़ अगर कोई आना चाहे तो प्लीज़ यहाँ ज्वाइन कीजिए, ताकि इनको एक खूबसूरत सा गिफ्ट हम दें, क्योंकि ये जो काम करते हैं वो शायद सबसे बेहतरीन काम है। हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इनका स्वागत होना चाहिए। चलिए ठीक है सर, चलिए धन्यवाद प्रीतम भैया। इसी तरह अपना काम करते रहें पूरी ईमानदारी के साथ में, और हम सब आपके साथ हैं। और जब आपकी 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी ना, तब भी हमने ही खबर चलाई थी। चलिए, तो ये हैं प्रीतम जी और अपना काम कर रहे हैं नेहरू गार्डन में। अब बात करते हैं आपकी और हमारी, यानी अपनी बात। तो देखो, आओ पदम जी आओ, थोड़ी सी बात आपनी करूँगा और हाँ बोलो। दोस्तों, नई साल की सभी भाइयों को, दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। ऐसे नहीं और बोलनी। पुरानी बात में कभी कोई मेरे से गलती हुई उसे क्षमा करना, क्योंकि मैं भावना में कुछ ज़्यादा ही बह जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो, जिंदगी का नाम एक टेंशन है दोस्तों। जब तक जिंदगी रहेगी, जब दुनियादारी में टेंशन लगी रहेगी, और जिंदगी खत्म तो टेंशन सारी खत्म। इसलिए जो इंसानियत के कार्य है वो करते रहे, चाहे अपनी जान भी दाव पे लगाना पड़े तो दाव पे लगा देना। क्योंकि मौत को मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से। इसलिए मौत तो इसी की, आप 7 ताले में घुस जाओगे ना तब भी मौत आनी है, और साथ अगर आपकी मौत नहीं है तो आपकी कुछ भी करते रहो, अच्छे कार्य के लिए करते रहो। और ज़िंदगी का नाम एक टेंशन है, और जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक टेंशन रहेगी। अच्छा, ये टेंशन है ना, ये बीमारी किशा मिटावा, जो होना है वो होके रहेगा। और नहीं, देखो प्रोग्राम अपनी बात है तो अपनी अंदाज में बात करनी है। नहीं, हम आपको स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि ज़िंदगी मतलब क्या, जो होना होगा वो होकर रहेगा। ऊपर वाले पे छोड़ दो, आप अच्छा कार्य करते रहो, इंसानियत के काम करते रहो। और बिल्कुल अच्छा, शुद्ध देसी भाषा में आज की खबर बताओ पहले तो दुनिया को, आज कहीं कहीं हो नहीं हो? आज सबसे बड़ी बात तो, अभी जो गरीब लोग थे स्टेशन पे आश्रय स्थल पे सो रहे थे, उनको क्या है सुबह 4 बजे वो क्या है कर्मचारी उठा के भगा देता है। जब हमने जाके देखा तो स्टेशन पे खुले में लोग वक्त सो रहे थे, और जब हमने जी न्यूज़ पोर्टल उसको लाइव चलाया और एडीएम साहब से बात कराई तो उनको सबको अंदर लेके आए, और बराबर अब आसानी से वृद्ध लोग रह रहे हैं। और शाम को आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और देखी होगी, नेट छोड़ गो बीच में, बामें चक्कर पड़ गो, पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी की। और आज 3 काम करे साहब,
और 3 काम ये करे कि जो अवैध हथियारों का काम करते हैं, जिनके पास अवैध हथियार हैं, उनको पकड़ा साहब। उनमें से 2 ऐसे थे जो पहले से जिनके पास में कोई ना कोई जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, उनको पकड़ो। और कालूराम जी ने की कि साहब ये जो आने वाला साल है ना साहब, यहाँ में पुलिस की लगातार गतिविधि जारी रहेगी। और ये जो है ना घूम रहा है, अपना आप को बहुत बड़ा डॉन समझ रहा है, बहुत बड़ा दादा समझ रहा है, क्रिमिनल समझ रहा है, इनको सबको नंबर आवड़ा है साल में। साफ साफ कह दी कालूराम जी ने, एक भी आदमी बख्शो नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है कि नशे के खिलाफ और ये अवैध हथियारन के खिलाफ पुलिस करेगी सख्त अभियान चालू। और सख्त अभियान का मतलब यह है भाइयों कि या तो गंगापुर छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ सको तो फिर कुल मिला रहा है कि आपको जेल में जाना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस अधीक्षक साहब ने जो है ना कमर कस ली पूरी तरीक़े से। वो बीमार हैं, और लेकिन ये ध्यान रखना कि अपने रोल में पूरे में हैं और पूरे रुतबे के साथ में हैं। और अब उन्होंने यह बात कह दी क्लियर कि भाई छोड़ेंगे कोई को नहीं, चाहे कोई भी हो और चाहे किसी भी दबाव हो, चाहे कोई राजनेता आ जा और चाहे कोई भी आ जा। कुल मिला यह है कि अपराधीन को या तो अपराध बंद करना पड़ेगा और नहीं तो गंगापुर को छोड़कर चले जाओ। अच्छा जी, बिल्कुल हमने उनका कार्यकाल देखा और दबंग एक पुलिस उपाधीक्षक है गंगापुर सिटी के, और ऐसा अधिकारी हमने कभी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और जो किसी से भी नहीं डरते और न कोई समाज के लोगों की दबाव में किसी के में आते हैं, और जो सच्चाई की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई बिल्कुल करते हैं। चलिए, छोटी उदय के मामले में बिल्कुल कर रहे हैं कार्रवाई। और कुल मिला रहा है। अब पदम जी, अब और एक गाना और लेंगा भाई, जज की आपने तो एक गाना और लेंगा, और गाना लेंगा। अब जो अगले मैं बुला रहा हूँ उनसे मैं आपको संपर्क करवा दूँ। और देखिए, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है इस देश में, क्योंकि यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और एक चाय वाले की आवाज़ जब मैंने सुनी तो बड़ा प्रभावित हुआ साहब। मैं आपसे मुलाकात करवाना चाहूँगा एक ऐसे चेहरे से जिसे बड़ा जानते होंगे आप, जिसके एक हाथ में केटली है और दूसरे हाथ में कप है डिस्पोजल, और वो चाय सबको पिलाता है और सबके दिलों में कहीं ना कहीं उसने जगह बनाई है। लेकिन जब मेरे कानों में उसकी आवाज़ पहुंची तो मुझे उसने प्रभावित किया, और मैंने कहा कि बिल्कुल मैं आपको लाइव लूँगा। मिस्टर श्यामलाल, आओ श्यामलाल जी, इधर आ जाओ। श्यामलाल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पहले तो बताओ, यह गावा को जो कीड़ो ने यह पैदा किसे हुए हो? कुछ नहीं सर, ऐसे ही बचपन से ही गाने का कुछ। अच्छा, काम क्या करते हो आप? सर पहले तो मैं डायमंड का काम करता था। ठीक है। 27 साल वो किया था। हीरा को काम? हाँ। जी में वो कचू रोड़ा पड़ गया किसा? नहीं रोड़ा नहीं सर, वो क्या वक्त के साथ साथ आंखें ज्योति कमजोर हो जाती है तो फिर छोड़ना ही पड़ता है एक ना एक दिन। ठीक तो है। उससे पहले क्या कि अपना गंगापुर में तो प्लॉट था ही, मकान भी बना लिया था। तो 2015 में अगस्त महीने में चाय की दुकान चालू कर ली। बहुत बढ़िया। चाय आड़ो तो प्रधानमंत्री बन को। अब सबका नसीब है ना? अलग अलग है, सबको अपना अपना नसीब है। लेकिन जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी ना, यकीन मानिए दिल में घर कर गई। और मैंने भाई दिन सोच ली कि एक दिन श्यामलाल जी को तो लेना है नया लिपिया में। जी न्यूज़ पोर्टल की खासियत है जो लेन दे लाइव में ले। और अब एक शानदार सा गाना गाना है आपको, गा दोगे ना? गाएंगे सर जो भी है। हाँ बिल्कुल, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो ये हीरे हैं ना साहब, ये दबे पड़े हैं, इनकी चमक उतनी बरकरार है, बस इनको निकालने की ज़रूरत है। और जी न्यूज़ पोर्टल अब यही मुहिम शुरू करेगा। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म ज़रूर देंगे। हाँ आकाश सर, आओ अपनी टीम को लेकर के। और अब गाना गाना है श्यामलाल जी को। श्यामलाल जी कौन सा गाना गाओगा? सर बताओ आप कौन सा गाओ? नहीं, ऑल इंडिया रेडियो फरमाइश प्रोग्राम थोड़ी है ना को बताओ आप। अरे तुम तो तुम्हारी बताओ कि साहब मोगू तो यह अच्छा लागर, मोगू पूरा याद है भाई, हिसाब से गाऊंगा मैं। कौन सा गाना? कसमे वादे का गा दो सर। नहीं, किशोर का गाओ कोई बढ़िया सो। ठीक है सर। है ना? पूरा कागज का गा दो। हाँ आनंद उड़गा, मेरा भी किशोर कुमार फेवरेट है। यहाँ आ जाओ सामने कतई, ठीक है? आकाश सर आप इधर ज्वाइन कर लो ताकि सब बंदे नजर आने चाहिए, ठीक है? आप भी म्यूजिक करोगे ना? हाँ तो बस तो फिर सब दिखने चाहिए, ठीक है? इनका साथ देना है वो ढंग से और खुल के गाओ, कोई टेंशन को ना, अपना यहाँ अपना सब देख वाला या मैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा
पंछी का ठिकाना, मेरा न कोई यहाँ, मेरा न कोई यहाँ, ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अच्छा श्यामलाल जी, अब कोई तड़कता भड़कता सा भी गाओ एक किशोरदा का। अच्छा गाया ना सर, बहुत शानदार। मेरे ख्याल से हमारे जितने दर्शक हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे इस शाम को। दीपक सर, जो हमारे टेक्निकल इशू हैं, मैं कितने लोग हैं इस समय जुड़े हुए? वेरी गुड। इस समय हमारे पास में 350 से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आपकी ये शाम हम बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं भाई साहब। टेंशन नहीं करनी बिल्कुल भी। पदम जी भी हमारे साथ हैं, हमारी पूरी टीम साथ है और पदम जी कुछ ना कुछ खिलाते ही रहते हैं। पदम जी पता नहीं कहाँ से गजक चोरी करके लाए हैं, मुझे नहीं मिला। चलिए अब तड़कता भड़कता था एक किशोर का गाना। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। तेरी गली से मैं जब निकला सब कुछ देखा बदला बदला, ऐसा कब था जैसा तब था ये मौसम अलबेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला आया था मैं न आया अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ मिलाऊं, मैं यादों के इस मेले में कैसे रहूं अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। थैंक यू। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, और तेरी गली से जब मैं निकला सब कुछ देखा बदला बदला, जैसा अब है ऐसा कब था ये मौसम अलबेला, और मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं बुलाना चाहूँगा एक ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट को। मिमिक्री का मतलब ये है कि जो वर्सेटाइल सिंगर है। वर्सेटाइल का मतलब हर सिंगर की वो आवाज़ निकालते हैं। अच्छा, पदम जी भी बड़ा अच्छा गाना गा रहे थे आज, अभी मैंने सुना था। पदम जी इधर आओ। नहीं आप इधर आओ। अभी जब श्यामलाल जी गा रहे थे मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, उस समय आप भी गुनगुना रहे थे। ये गाना पसंद है आपको? अच्छा, आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? गाने में तो क्या सभी फेवरेट है किशोर कुमार जी के। ये किशोर के गाने पसंद करते हैं आप? पुराने गाने जो भी हैं। अच्छा, हीरो में सबसे फेवरेट कौन है आपका? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, मेरे बिग बी, मेरे प्रभु, मेरा गॉड। अच्छा, कौन सा गाना गाओगे आज? भजन बहुत आते हैं, श्याम प्रेमी हो आप, मुझे मालूम है। भजन नहीं, वैसे सुना देता हूँ। हाँ सुनाओ, जो अभी है सुनाओ। पायल दिया सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, दिल दिया दिलदार को घायल बना दिया।
मरियल ने पाई कुर्सी तो चंगा हो गया, नेता ने फूक मारी दंगा हो गया। यमराज था नया नया, पंडों ने ठग लिया, पंडित जी के धर्म को अंडों ने ठग लिया। मतलब ये वही उसी टाइप की शायरी हुई कि अब क्या कहें साहब, पहले जीजा और साली के बीच में जो नोकझोंक हुआ करती थी ना, ये उसी टाइप की शायरी थी। चलिए अब मैं आपके बीच में बुलाना चाहूँगा एक ऐसे वर्सेटाइल सिंगर को जिनके बारे में मैंने कहा था कि वो सबकी आवाज़ में और बड़े सुरीले अंदाज में गाने गाते हैं, मिस्टर बलविंदर सिंह। सो प्लीज मी बलविंदर सिंह जी। बलविंदर सर, थैंक्स अगेन अजय जी। बिल्कुल सर, ये माइक जो आप डिजर्व करते हैं, फ्रंट में आए ताकि आप कैमरे के सामने रहें, ठीक है सर। अच्छा बलविंदर सर, जी सर। शुरुआत कहाँ से करें? मैं चाहूँगा शुरुआत करें मुकेश के गानों से। मुकेश जी, बिल्कुल, मुकेश जी के गाने उस दौर में जब चला करते थे ना सब 17 के, और उससे पहले 60 में 55 में, वो दौर बहुत बढ़िया था। तब तीसरी मंजिल जैसी फिल्में आई थी और राज कपूर का दौर था और शानदार गाने हुआ करते थे मुकेश के। तो मुकेश का कोई फेवरेट गाना शुरू करें, और मुकेश के बाद में आपको जाना है मन्ना डे पे, मन्ना डे से आपको फिर निकलना है किशोरदा पे, लेकिन बीच में आए मोहम्मद रफ़ी साहब। तो रफ़ी साहब और रफ़ी साहब के बाद में किशोरदा, और किशोरदा के बाद में आपको जाना है मोहम्मद अजीज़ के युग में। किशोर के बाद में अगर मुझे जहाँ तक याद है 85 का वो दौर था जब मोहम्मद अजीज़ के गाने जिंदगी, वो एक अलग टोन हुआ करता था। और उसके बाद आए कुमार शानू, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये स्टेज पूरा सौंप दिया, अब शुरुआत कीजिए। चलिए अजय जी, शुरुआत ही करनी है तो क्यों ना केएल सहगल जी से शुरुआत करें। ओ श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं बिल्कुल, बहुत ही मेरी नज़रों में बहुत ही मतलब ऊंचे कलाकार। तो वॉइस क्वालिटी सही आ रही है सर, थैंक यू। एक हल्की सी झलक केएल सहगल साहब की। बिल्कुल बिल्कुल। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। मैं लीजेंड्स को गा रहा हूँ यहाँ पर, तो पहले माफ़ी चाहूँगा अगर कोई गलती हो जाए और कोई सुर इधर से उधर हो जाए, तो उसके लिए पहले ही मैं कान पकड़ के माफ़ी। अब किशोर मुकेश जी को गाते हैं। तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं कहीं खो न जाऊं, दर बदर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मुकेश जी के और भी काफ़ी गाने हैं। अच्छा, मुकेश जी का कोई अगर योडली टाइप गाना देखा जाए, रोमांटिक सा। बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में सूरज होगा
कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। वो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। चलिए। आवारा हूँ आवारा हूँ, जा गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। यस, किशोर कुमार जी पे आते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब। हाँ, रफ़ी साहब। यस, गुलाबी आंखें। यस यस, यस। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। दिल में मेरे खाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवारों पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। क्या करूँ मैं दिलरुबा, खुदा देखा तो तेरी आँखों का ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। अब मोहम्मद रफ़ी के बाद में किशोर दा। सर मैं चाहूंगा वो वाला जो गाना ना, कोरा कागज था, या फिर चला जाता हूँ किसी की धुन में, या कुछ ऐसे तड़कते भड़कते से गाने किशोर दा के जो झूमने पर मजबूर करते हैं। वरना फिर मेरा तो एक गाना है ही जो मैं गाता हूँ, मीत ना मिला रे मन का। बहुत बढ़िया आकाश जी, बहुत बढ़िया। गजल है सनम, आज शायर है गम, आज नगमा है, सब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को वो सुनने वाली हो इस तरफ भी करम। दिल आज शायर है गम, आज नगमा है, सब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को वो सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। यस सर, एक गाना मेरे महबूब कयामत होगी, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहा किसी दर्शक ने? फरमाइश की है? थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, कौन सा गाना? और है वो मेरा फेवरेट है। कौन सा सॉन्ग है? मेरे सामने वाली खिड़की में। चलिए। यस, अभी जो कह रहे थे अपन, मेरे महबूब, यस, बहुत शानदार गाना है। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुखसत होगी। मेरे महबूब
गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना चाहता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, अब बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। यस अब किशोर से मोहम्मद अजीज, मुझे मालूम है आप गा सकते हैं सर, मोहम्मद अजीज को अच्छा कॉपी करते हैं आप। हाँ सर, और मैं चाहता हूँ सर कि कुछ इनके अलावा भी जैसे कैलाश खेर जी हैं, हाँ, अपने बिल्कुल, बिल्कुल। विनोद राठौर जी हैं, बिल्कुल। कुमार शानू जी हैं, इनको थोड़ा सा क्योंकि वो थोड़ी सी भारी आवाज़ होती है, तो उसकी अभी गाना भी कोई मुझे ऐसा याद नहीं है। तो सबसे पहले अपन बीच में एक शैलेंद्र जी भी आए थे, I think। अरे गजब गजब सर। हाँ, तो शैलेंद्र जी शैलेंद्र जी थे। और एक चीज़ और मैं बताऊं सर, बीच में एक सिंगर और आया था जो कहीं ना कहीं बहुत धुंधले उसमें खो करके रह गया। उन्होंने और हेमलता जी ने मिलकर के बहुत सारे अच्छे गाने गाए थे, गीत गाता चल, नदिया के पार, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, बहुत सारी ऐसी फिल्में थी। जसवंत सिंह जी, जी और तुझे गीतों में ढालूंगा सावन को आने दो। यस यस, जसवंत सिंह जी। कहीं ना कहीं हम मिसिंग कर रहे हैं अभी मन्ना डे साहब को, कहीं ना कहीं मिसिंग कर रहे हैं हम एसपी बालासुब्रमण्यम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाना ट्रिब्यूट करूंगा मैं उनको। चलिए। तो पहले मन्ना डे साहब को मैं हाँ बिल्कुल करता हूं। बिल्कुल। तो उनका एक गाना बहुत, एक तो कस्मे वादे प्यार, वो तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग, और एक जिंदगी कैसी है पहेली हाय। हाँ बिल्कुल, तो आनंद फिल्म का। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी यूं हंसाए कभी रुलाए, कभी देखो मन नहीं चाहे, पीछे पीछे सपनों के भागे, कभी देखो मन नहीं चाहे, पीछे पीछे सपनों के भागे, निस दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। यस। और मैं कहना चाहूँगा आकाश जी इस वक्त बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, महफिल में रंगे। है ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं मेरा। अब आ जाओ। मैं दुष्यंत जी भी और कॉलिन भैया, कॉलिन भैया बहुत अच्छा बजा रहे हैं। और ठीक है, और मैं शायद तो नहीं, ये शैलेंद्र जी हैं। यस शैलेंद्र जी। मैं शायद तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायद तो नहीं, मैं शायद तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायद तो नहीं, सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत में करने लगा, तब से जैसे इबादत में करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो
था मैं तुझको मुझको शायरी आ गई। अब शैलेंद्र के बाद रफ़ी साहब, अभी वो रह रहे हैं। रफ़ी साहब हो चुके हैं, गुलाबी आंखें। हाँ, किशोर दा किशोर दा भी हो चुके हैं। नहीं, किशोर का कौन हो गया। किशोर का कौन सा हुआ बताओ? अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल। ओ चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाले ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब दौर आता है अजीज साहब का, मोहम्मद अजीज साहब का। वो मेरे फेवरेट है सर, वन ऑफ द माय बेस्ट। उनका एक गाना बताइए। यस, उनका गाना चाहे तो प्यार झुकता नहीं का ले लो, जवाब हम देंगे का ले लो, बहुत सारे उन्होंने गाने गाए। नगीना फिल्म है, निगाहें हैं, याद कुछ आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। ओके। और मोहम्मद अजीज के बाद अब हम चलते हैं कुमार शानू की तरफ। हाँ, बड़ा लंबा टाइम निकाला सर उन्होंने इंडस्ट्री में। नदीम श्रवण, शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज में ज़्यादा फर्क है नहीं वैसे मेरे ख्याल से, उनकी आवाज़ सिमिलर थी, लेकिन कुमार शानू का वो दौर था, नदीम श्रवण का म्यूजिक हुआ करता था और समीर के गाने हुआ करते थे। क्या दौर था वो 90 का, और 90 से लेकर के 2000 तक, जब सड़क जैसी फिल्में आई, राजा जैसी फिल्में आई, दिल जैसी फिल्में आई, और उन्होंने धूम मचा दी थी बॉलीवुड में कहीं ना कहीं। तो चलिए कुमार शानू साहब इधर आए सर आप। नहीं है मेरे उदित नारायण, नहीं कुमार शानू का। कुमार शानू जी। तुम मिले दिल की ले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तुम मिले दिल की ले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तो उदास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तो उदास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल ले और जीने को क्या चाहिए। तू मिले दिल ले और जीने को क्या चाहिए। यस, बहुत बढ़िया। उसके बाद उदित नारायण साहब। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता। अभिजीत, राठौड़। अभिजीत, यस, अभिजीत जी भी। हाँ। विनोद राठौड़ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
एक गाना था, एक तो इन्होंने गाया था छुपाना भी नहीं, बहुत ही अच्छा गाया था, बहुत शानदार ही गाया था, बिल्कुल। और उभरते हुए कलाकार हैं दुष्यंत जी। एक चांद बहुत खूबसूरत है आज, है ना? अगर देख रहा हूँ नहीं, बिल्कुल। याद आ गया, समझ कर चांद जिसको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार गाना है विनोद जी का। विनोद राठौड़ जी ने गाया था इसको। बिल्कुल। समझ कर चांद जिसको आसमान ने दिल में रखा है, समझ कर चांद जिसको आसमान ने दिल में रखा है, मेरी महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है, मेरी महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है, समझ कर चांद जिसको आसमान ने दिल में रखा है, मेरी महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक मेरी फरमाइश है, फिल्म दामिनी का एक गाना। गवाह हैं चांद तारे, गवाह हैं तेरे मेरे मिलन के, अपने दीवानेपन के नज़ारे गवाह हैं। यस, गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने दीवानेपन के नज़ारे गवाह है, गवाह है चांद तारे गवाह है, दामिनी 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 ओ मेरी दामिनी। सर अब अपन एक बार कैलाश खेर जी को गा ले थोड़ा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ना सर, इस भैया ने बहुत गाया, तूने क्या कर डाला, बहुत अच्छा गाया। बलविन सर आप आगे आए कैमरे के सामने जी। यस, हाँ यस, इन्होंने गाया था तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, उसके अलावा गाएं। वही गा ले तो कैसा रहेगा? हाँ गा लो। नहीं मैं वो अपनी जगह उन्होंने बहुत अच्छा गाया। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा गाया उन्होंने। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी। बस स्टार्टिंग प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, है मैं जाऊं बारी बारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ
मुझे उम्मीद है कि सारे जो दर्शक हैं बिल्कुल आप जाना चाहते हैं सर, प्लीज़ आप यहाँ ज्वाइन कीजिए और हम आपको बहुत सम्मान के साथ स्वागत करेंगे आपका। पहले तो आइए सर। बलविंदर सर ये हैं, और गा दो सर कोई गाना। हाँ बिल्कुल। कौन सा याद आ रहा है बताओ? याद तो काफी नहीं आप बोल रहे थे बताओ ना। कोई। हाँ बिल्कुल आओ ना। बिल्कुल मौका दीजिए, और बहुत अच्छे सिंगर हैं ये भी। नहीं अच्छा गा रहे हैं और प्रैक्टिस ज़रूरी है। कौन सा गाओगे? पहले यहाँ आप स्केल बैठा लो अपनी ट्यूनिंग, है ना, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। चोर उठा दिल टूटा मेरे यार मुस्कुरा दे, वो प्यार फिर जगा दे मेरे यार मुस्कुरा दे, वो प्यार फिर जगा दे मेरे यार, मेरे यार। क्या जाने क्यों तुझ पे मुझे इतना प्यार आए, दूर उठे तो जैसे मेरी किस्मत रूठ जाए, दूर न जाऊं आँख चुरा के, क्या पाएगा मुझको रुला के, मान भी जाती बाने मेरे यार मुस्कुरा दे, वो प्यार फिर जगा दे मेरे यार मुस्कुरा दे, वो प्यार फिर जगा दे। थैंक यू। चलिए तो ये थे श्यामलाल जी, और आप इसी तरह गाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जुड़े रहें, और कुल मिलाकर के ये है कि जी न्यूज़ पोर्टल आप जैसे लोगों का बहुत सम्मान करता है सर, और जो टैलेंट है ना आपका उसे हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के सामने लाएं। अब आपको घर जाना है। ओके सर, धन्यवाद। और ये थे श्यामलाल जी, और उम्मीद करते हैं कि कल से ये शायद अच्छे सेलिब्रिटी बन जाएंगे हमारे शहर के। धन्यवाद सर। तो श्यामलाल जी थे, और मेरे पास में बहुत सारे गानों की फरमाइश आ रही है, और लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि अजय सर आप भी गाइए। सर क्या करें, अब जब से माइक संभल में आ गया तब से एक समस्या हो गई कि अब खबरों की ज़्यादा इम्पोर्टेंसी हो गई, और ख़बरें ज़्यादा मायने रखती हैं। बाकी मैं ज़्यादा गाता नहीं हूँ, बाकी कभी कभी गा लेता हूँ। हेलो 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 हेलो, चलो इसको पकड़ लो भाई इधर आके। हेलो हेलो। और अब हमारा जो कार्यक्रम है वो मेरे ख्याल से हम बिल्कुल समाप्ति की ओर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 साल का जो सेलिब्रेशन है जी न्यूज़ पोर्टल का वो आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। वो दौर था जब हम इन गानों को सुना करते थे, रेडियो वाला दौर था साहब, मर्फी के रेडियो चला करते थे, और रात में विविध भारती आया करता था, सुबह सुबह विविध भारती आया करता था, और अमीन सयानी जी की आवाज़ गूंजा करती थी, आप देख रहे हैं विविध भारती। और वो एक अलग अंदाज था। जब हमने सुनना शुरू किया, टेलीविजन का दौर था, टेलीविजन आए ब्लैक एंड व्हाइट शटर वाले, छोटे बच्चों को उससे दूर रखना था तो उसमें ताले वाला सिस्टम आता था, और हमने वहां से शुरुआत की थी। उसके बाद चला टेप रिकॉर्डर का दौर। टेप रिकॉर्डर में आती थी एक कैसेट, और कैसेट में आती थी रील, और जब रील टूट जाती थी तो हम फेविकॉल से उसे भी जोड़ करके चला लिया कर लेते। लेकिन एक कैसेट में आते थे 10 या 12 गाने, बार बार उसी को पलट करके और उसी में रिकॉर्डिंग करवा लिया करते थे। समय बदला, जमाना बदला, जवानी बदली, जिंदगी बदली, लोगों की सोच बदली, और कहीं ना कहीं आए कलर टीवी। DD1 और DD2 का जमाना था साहब। जब घर में घुसा करते थे तो सबसे पहले छत पर दौड़ा करते थे, और छत पर जाकर के देखा करते थे उस एंटीने को जिसमें होती थी 17 डंडियां, और ये करते थे कि कब मच्छर खत्म हो रहे हैं और कब चित्र साफ हो रहे हैं। थाना वो दौर याद है आप सबको? हम पंछी डाल के और उम्मीद जैसे धारावाहिक आया करते थे, और रामायण आया करती थी 9 बजे, और चाणक्य आया करता था 11 बजे। शहर और गलियां सूने हो जाया करते थे जब रामायण उस दौर में आया करती थी। बहुत अच्छा दौर था साहब। लव स्टोरी पर बहुत सारी फिल्में उस समय बनाई गई थी। राजा, दिल, इंद्र कुमार बड़े छाए हुए थे उस समय। और ये वो दौर था जब किशोर दा के गाने बहुत गूंजा करते थे।
और बच्चन साहब आए। राजेश खन्ना साहब जो थे वो उरूज पर थे, लेकिन उनकी कुर्सी अगर किसी ने हासिल की तो वो आए बच्चन साहब। एंग्री यंग मैन के रूप के बच्चन साहब का उदय हुआ और एक नई दुनिया हुई। कितने सारे संगीतकार आए और चले गए, कितने सारे गीतकार आए और चले गए। उन्हीं में से अगर मैं बात करूं तो देखिए मुकेश दा का एक गाना जो मुझे बड़ा पसंद है और फिल्म पत्थर के सनम का, महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। पत्थर के सनम के बहुत सारे गाने थे सर, हिट हुए। इसी में एक गाना था, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। पत्थर के सनम के बाद में जब मुकेश जी का दौर चल रहा था तो एंट्री मारी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। मोहम्मद रफ़ी साहब के क्या गाने थे साहब, और उस समय जो युवा दिलों की धड़कन बन चुके थे मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने, और कॉलेज में जो लव स्टोरियां चला करती थी वो मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों पर चला करती थी। फिर दौर आया किशोर दा का। किशोर दा का जब दौर आया तो रोमांस के तरीके बदल गए, कटी पतंग जैसी फिल्में आने लगी और क्या बढ़िया तरीका सा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। ये किशोर दा का था साहब। उनकी योडली जो चला करती थी वो अलग हो जा करती थी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए, ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। और फिर फिल्म आई पड़ोसन, और पड़ोसन का क्या खूबसूरत गाना था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। और उसी में एक कड़ी और थी, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर तेरी एक झलक को हम हुस्न के मालिक तरस गए। और ये वो दौर था साहब जब किशोर का पूरा जो उरूज था वो परवान पर था। और फिर उसके बाद में इंडस्ट्री में कदम रखा मोहम्मद अजीज साहब ने और शब्बीर कुमार ने। जिंदगी हर कदम एक अलग ही फ्लेवर था साहब, है ना। और उसके बाद फिर एक ऐसा दौर आया जब कुमार शानू साहब छाए। आपको मैं बता दूं, जब कुमार शानू साहब इंडस्ट्री में आए तो सबसे पहले उन्होंने कॉपी किया किशोर दा को, लेकिन जब उनकी पहली म्यूजिकल हिट फिल्म आई आशिकी, जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुम्हें करते हैं और कोई काम नहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से
कुमार शानू ने अपने जो गाने गाए अपनी ओरिजिनल वॉइस में, वो फिल्म थी दिल है कि मानता नहीं। और वहां से कुमार शानू का जो सफर शुरू हुआ तो वो बहुत खूबसूरत था। और उसके बाद उससे पहले इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे उदित नारायण। क्या शानदार वॉइस थी साहब, बिल्कुल डिफरेंट, जिसको आज तक कॉपी नहीं किया जा सका है। यस, उदित इकलौते ऐसे सिंगर हैं जिनकी किसी ने मिमिक्री नहीं की, और वो औसम था वो दौर। तो कुल मिलाकर के ये है, उनका एक गाना था ना, अब है जुदाई का मौसम तो पल का मेहमान, ऐ मेरे हमसफर, कयामत से कयामत तक वो फिल्म थी और औसम था। और उसके बाद में फिर दौर चलता रहा और बहुत सारे नए सिंगर आए, अरिजीत आए, और इन दिनों तो अरिजीत छाए हुए हैं साहब। तो उम्मीद करते हैं ये जो म्यूजिकल नाइट है ये आप सबको पसंद आई होगी, और हम मिल करके एक प्यारा सा गाना गाएंगे और उसके बाद में फिर इस शाम को अलविदा कहेंगे। बलविंदर सर आइए, मुझे ज्वाइन कीजिए। पदम भाई साहब आप भी आओ और हमें ज्वाइन कीजिए। कौन सा गाना गाएंगे? कौन सा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लता जी का एक बहुत फेवरेट सा गाना है, बड़ा प्यारा सा, और उसे गाना चाहेंगे दुष्यंत। बलविंदर सर अरे आओ ना यार, सब मिलके गाएंगे ना। हाँ सब ज्वाइन करो। अगर मुझसे मोहब्बत है, बहुत बढ़िया। अगर मुझसे मोहब्बत है, अब निगम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए, वो हर शय जो तुम्हें दुख दे, वो हर शय जो तुम्हें दुख दे, उन्हें मेरे सनम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू उन्हें मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत, बहुत, ये सबसे बढ़िया था। बिल्कुल। अच्छा सुनो, मैं जब खत्म करूँ ना तो म्यूजिक चलते रहने देना चाहिए पीछे, है ना। दिल शायर है, गम्माज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। है प्यार कोई खिलौना
जीत कर आएंगे ही। कुल मिलाकर के 2020 का जो साल है उसे हम अलविदा कहते हैं और 2021 का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये 2021 2020 से ज़्यादा उम्दा रहेगा और आपको लगातार खबरें हम दिखाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं अपनी बात का जो प्रोग्राम है वो तुमको पसंद आया होगा, क्योंकि अब यही भाषा में बात होएगी और ईशाई होगा करेगी। एक बार मिलर बात करेंगे आप और हम। आज हो सके फ़ोन कौन लिया हो जो गुस्सा हो रहा बहुत सारा दर्शक हमारा, पर गुस्सा होगा की जरूरत कौन। आगे से यह ध्यान रखेंगे कि एक दिन ईश्वर रहेगा सप्ताह में जब आप अपनी बात कीजिए और मैं हम हमारी बात कहेंगे। क्यों पता नहीं जी, अपनी भाषा में, गंगापुर की भाषा में, और खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे और लगातार पॉजिटिव गाने जो है ना वो सुनते रहेंगे और ज़िंदगी को पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जीते रहेंगे। थम थम के गुजर मेरा एक गजल है गुलाम अली साहब की, बिल्कुल बिल्कुल। 2 लाइनें। और गुलाम अली की इस गजल के साथ ही हम इस प्रोग्राम को आज खत्म करेंगे और उम्मीद करते हैं अपने फीडबैक और जो कमेंट्स हैं वो जरूर भेजिएगा हमारे पास में कि अपनी बात का हमारा जो नया फ्लेवर है वो कितना पसंद आ रहा है। अगर तुम चाहोगे तो करेंगे, ना चाहोगे तो ना करेंगे। यस, अपनी आवाज की लर्जिश पे काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो, अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये ना कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। जमाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, जी न्यूज़ पोर्टल इसी तरह देखते रहें और इस जो आज का एपिसोड है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उम्मीद करते हैं अच्छे प्रोग्राम और शानदार प्रोग्राम हम आपके पास में और लेकर के आते रहेंगे। और इस गाने के साथ ही हम वहीं ख़त्म करेंगे इस कार्यक्रम को। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, बहाना। आधे उधर चले जाओ, आधे इधर आ जाओ। बहाना याद, चलते रहने दो, चलते रहने दो। बहाना याद है
आंसू बहा